रिस्पेक्टेड पेरेंट्स और मेरे प्यारे अभिभावकों, आज मैं आपसे बहुत संजीदा टॉपिक पे कुछ अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। और ये टॉपिक बेसिकली आपसे रिलेटेड है, आपके बच्चों के भविष्य से रिलेटेड है। आज मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ कुछ किताबों के बारे में, जिसमें से पहली किताब है जिसका टाइटल है साइंटिफिक पेरेंटिंग। ये किताब बेसिकली नर्सरी से 5th क्लास तक के पेरेंट्स के लिए बहुत क्रूशियल है। इसमें आपके रोल को दर्शाया गया है, आपकी जिम्मेदारियों को हाईलाइट किया गया है, क्योंकि आपका वो रोल है कि स्कूल के बाद अगर सबसे बड़ा कोई रोल बच्चों के विकास में और उनके ग्रोथ में अगर अदा करता है तो वो पेरेंट्स हैं। और स्कूल भी आपके हेल्प के बगैर, आपके कोऑपरेशन के बगैर बच्चे के होलिस्टिक विकास में अपना पूर्ण तरीके से सहयोग नहीं दे सकता। दूसरी किताब एक और है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये दोनों किताबें मैंने पढ़ी हैं, रियल में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और आज के टाइम में कई सारी अच्छी किताबें लिखी गई हैं पेरेंटिंग के ऊपर। आज भी आजकल समझ रहे होंगे कि पेरेंट्स के सामने भी एक कहीं ना कहीं चुनौती है बच्चों को एजुकेशन पे फोकस कराने के लिए। तो क्या वो बेस्ट टेक्निक्स हो सकती हैं जिनके थ्रू हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं? और इस ज़माने में जो सोशल मीडिया का ज़माना है, जनरली ऐसे बहुत सारे कंटेंट हम बहुत सारे अलग अलग साइट्स पे पढ़ते हैं या हमें परोसे जाते हैं। कई बार हमें उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में भी नहीं पता चलता। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ सारा कंटेंट गलत होता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि बहुत सोच समझ के उस कंटेंट को पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि एआई का ज़माना है। बहुत सारा ऐसा कंटेंट भी हमारे बीच में पेश कर दिया जाता है जिसकी ऑथेंटिसिटी कुछ भी नहीं होती। तो ऐसे टाइम पे मैं उन सारे अपने अभिभावकों से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करूंगा कि आप थोड़ा सा टाइम अपना किताब पढ़ने के लिए निकालें। और ख़ासतौर से वो जो किताबें पढ़ सकते हैं, और जो वो पेरेंट जो नहीं पढ़ सकते उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पेरेंट बच्चे इस लायक हैं तो आपको इन सब के बारे में सुनाएं और आप उनसे भी बोल सकते हैं, या एटलीस्ट इसका गूगल से जो इसका हिंदी अनुवाद है, हिंदी वर्जन है, वो अमेज़ोन या और कई सारे पोर्टल्स के थ्रू भी आप इस तरह की किताबें मंगा सकते हैं। आप प्लीज़ ज़रूर पढ़ें। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि अभी सीबीएसई या जनरली अदर बोर्ड्स का भी बहुत सीरियस डिस्कशन चल रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग हमें बच्चे का हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि बच्चे का उसमें पूरा हॉलिस्टिक ग्रोथ, उसकी अप्रोच, उसके लर्निंग बिहेवियर, उसके फ्रेंड सर्कल, उन सब के बारे में बात करना है। और एक अच्छे स्कूल, अच्छे टीचर की पहचान तभी होगी जब वो बहुत साफ सुथरा, ईमानदाराना रवैया अपना करके बच्चे का हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, जिसके लिए डे 1 से लेके लास्ट डे तक केस स्टडी तैयार करनी पड़ेगी। बच्चे का एक एक पॉइंट बहुत सीरियसली नोट करना पड़ेगा। आप वो रिपोर्ट, अगर हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग, और दूसरा है सोशल इमोशनल वेलबींग एंड देयर रूब्रिक्स। इन पे अगर हम सही माने में काम करना चाहते हैं तो उसमें आपके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, और आप एक जागरूक पेरेंट होने के नाते एक बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि बदलते इस दौर में, जहाँ आपको पता है कि हमें ये नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, तो बच्चे को अच्छे से मोटिवेट करके रखने के लिए, बच्चे को सारी बुराइयों से दूर रखने के लिए और बच्चे का फ्रेंड सर्कल अच्छा बनाने के लिए हमारे पास वो टेक्निक्स होनी चाहिए जिसके थ्रू बच्चे हमारी बातों को सुन सके और बच्चे हमारे ऊपर विश्वास कर सके और बच्चे हमारी बातें मान सके, और स्कूल के साथ हाथ से हाथ मिला करके बच्चे के भविष्य में हम अपना योगदान दे सकें। मैं एक बार फिर आप सबसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ इस तरह की किताबों को पढ़ने पे आप फोकस करें। ये या इसके अलावा कुछ और किताबें हैं, और एक जागरूक पेरेंट होने के नाते अपनी भूमिका को ईमानदारी के साथ में निभाएं, ताकि स्कूल्स भी आपके बच्चों के लिए उनके हित में सोच सकें और उनको अच्छा नागरिक बनाने के साथ साथ उनके सब्जेक्ट्स में उनको एक्सपर्ट बना सकें। शुक्रिया।